ये वीडियो वीर बाजी प्रभु देशपांडे और पावनखिंड के बलिदान को समर्पित एक एआई जनरेटेड प्रस्तुति है। इसमें इस्तेमाल की गई इमेज और एनिमेशन एआई द्वारा बनाई गई हैं, जो 100% ऐतिहासिक सत्यता या ऐतिहासिक सटीकता के बिल्कुल समान नहीं हो सकती। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वराज्य के उस महान इतिहास को याद करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वीर बाजी प्रभु की जय, पावनखिंड के उन 300 अमर शहीद मराठा मावलाओं की जय। इंडियन ट्रेडिशनल स्टोरीज विद एआई में आपका स्वागत है। सिर्फ 300 मराठा बनाम 10,000 दुश्मन। वो रात जब इतिहास खून से लिखा गया था। आषाढ़ की वो काली रात बहुत डरावनी थी। आसमान से पानी नहीं गिर रहा था, मानो आग बरस रही थी। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियां घोड़ों की टापों से थर्रा रही थीं। तारीख थी 13 जुलाई 1660, जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुई। मराठा इतिहास आज स्याही से नहीं, वीर रक्त से लिखा जाना था। पन्हाला के किले से शिवाजी महाराज निकल चुके थे। वे अपनी जान हथेली पर रखकर विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मौत साए की तरह महाराज का पीछा कर रही थी। दुश्मन की फौज उनके पद चिन्हों को ढूंढते हुए तेजी से बढ़ रही थी। आदिल शाही सेनापति सिद्दी मसूद खून का प्यासा था। वो अपनी 10,000 की क्रूर फौज लेकर मराठों के पीछे लगा हुआ था। दुश्मनों के हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं। उनके दिलों में नफरत और मराठों को मिटाने का पागलपन भरा हुआ था। बारिश की बूंदें शरीर पर किसी कोड़े की तरह पड़ रही थीं। कीचड़ और घने अंधेरे में हर एक कदम बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। सह्याद्री के जंगल में रास्ता ढूंढना नामुमकिन सा था, लेकिन स्वराज्य का सपना मराठों की आंखों में मशाल बनकर जल रहा था। शिवाजी महाराज और उनके मुट्ठी भर वफादार साथी आगे बढ़े। तभी वे घोड़खिंड नामक एक बहुत संकरी घाटी के पास पहुंचे। उस घाटी पर पहुंचते ही स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी। दुश्मन बहुत करीब आ चुका था और विशालगढ़ अभी भी मीलों दूर था। संकट के बादल गहरे थे। अगर सब साथ चलते तो पकड़े जाते, और अगर वहां रुकते तो दुश्मन के हाथों निश्चित ही मारे जाते। तभी उस घने अंधेरे और कड़कती बिजली के बीच एक गूंज उठी। वो गूंज चट्टान जैसी मजबूत आवाज वाले बाजी प्रभु की थी। बाजी प्रभु देशपांडे ने आगे बढ़कर अपने राजा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में बलिदान और वीरता के अंगारे चमक रहे थे। बाजी प्रभु ने दृढ़ता से कहा, राजे, आप अब आगे बढ़िए। अगर आज लाखों मरेंगे तो चलेगा, पर लाखों का पालक नहीं मरना चाहिए। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पहाड़ भी झुक जाए। उन्होंने महाराज से विनती की कि वे सुरक्षित विशालगढ़ की ओर निकलें। बाजी ने कहा, राजे, मैं इस खिंड को तब तक रोके रखूंगा जब तक आप किले पर पहुंचकर विजय की तोपें नहीं दाग देते। शिवाजी महाराज का कोमल हृदय ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वे अपने प्रिय योद्धा को मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन स्वराज्य का सपना उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा था। भारी मन और भीगी पलकों के साथ महाराज ने बाजी को गले लगाया। ये तय हुआ कि विशालगढ़ पहुंचते ही तोपें दागी जाएंगी। उस आवाज को सुनकर ही बाजी प्रभु अपना मोर्चा छोड़कर पीछे हटेंगे। महाराज अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ आगे की ओर निकल गए। पीछे रह गए सिर्फ 300 जाबाज और निडर मराठा मावले योद्धा। वे 300 शेर जानते थे कि आज की रात उनकी अंतिम रात होगी, परंतु उन्हें गर्व था कि उनका बलिदान इतिहास में अमर होने वाला है। बाजी प्रभु ने अपने दोनों हाथों में भारी तलवारें कस ली, जो अब काल का रूप ले चुकी थी। बाजी प्रभु घोड़खिंड के उस संकरे मुहाने पर चट्टान बनकर खड़े थे। उनकी सांसों में केवल अपने राजा की सुरक्षा का संकल्प था। कुछ ही क्षणों में सिद्दी मसूद की विशाल सेना वहां आ पहुंची। हजारों सैनिकों का वो सैलाब उस छोटी सी घाटी को निगलने के लिए उमड़ आया था। जैसे ही शत्रु ने खिंड में कदम रखा, एक जय घोष गूंज उठा। हर हर महादेव के उद्घोष से ऐसा लगा मानो समस्त ब्रह्मांड ही कांप उठा हो। मराठा मावले भूखे शेरों की तरह दुश्मनों की फौज पर टूट पड़े। उनके शौर्य के सामने दुश्मन की बड़ी तादाद भी छोटी पड़ गई। घाटी इतनी संकरी थी कि एक बार में थोड़े ही सैनिक घुस सकते थे। बाजी प्रभु ने इसी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। बाजी प्रभु की तलवारें बिजली की गति से हवा में घूम रही थी।
जो भी पास आने की जुर्रत करता उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। बारिश के पानी के साथ अब जमीन पर लाल खून बहने लगा था। वो संकरा रास्ता अब एक भीषण युद्ध के मैदान में बदल चुका था। एक तरफ 10,000 की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 300 वीर, लेकिन बाजी प्रभु में साक्षात महाकाल का रूप दिखाई दे रहा था। घंटों बीतते गए और रात का अंधेरा और भी गहरा होता चला गया। सिद्दी मसूद मराठों के इस प्रचंड प्रतिरोध से पागल हो उठा था। दुश्मन सेनापति समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान है या फरिश्ते। इंसानी शरीर में इतनी असीम ताकत कैसे हो सकती थी? मराठा सैनिक एक एक करके वीर गति को प्राप्त होने लगे थे। उनकी संख्या घट रही थी, लेकिन उनका साहस हिमालय से भी ऊंचा था। बाजी प्रभु का विशाल शरीर अनगिनत घावों से छलनी हो चुका था। उनके तन से खून के फव्वारे किसी झरने की तरह फूट रहे थे। भयानक चोटों के बावजूद वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मृत्यु भी उनसे डर रही हो। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था और सांसें फूलने लगी थीं, लेकिन उनकी रूह सिर्फ एक खास आवाज सुनने के लिए अटकी हुई थी। वे विशालगढ़ से आने वाली उन तोपों की गूंज का इंतजार कर रहे थे। वही आवाज उनके मिशन के पूरा होने का एकमात्र संकेत थी। हर नए घाव के साथ बाजी प्रभु और अधिक हिंसक होते जा रहे थे। उनकी वीरता को देखकर दुश्मन के पैर पीछे हटने लगे थे। उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, पर संकल्प अब भी अटल था। उन्होंने खुद को कसम दी थी कि जब तक तोप नहीं गरजेगी वे नहीं गिरेंगे। दुश्मन के सैनिक बाजी की इस अद्भुत वीरता को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा पराक्रम कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे भोर होने को आई और आसमान का रंग बदलने लगा। बाजी प्रभु अब केवल अपनी अजेय इच्छा शक्ति के दम पर खड़े थे। तभी दूर ऊंची पहाड़ियों से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये विशालगढ़ से तोपों की राजसी गर्जना थी। ये तोपों की गूंज एक पावन संदेश लेकर आई थी। संदेश ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित अपने दुर्ग तक पहुंच चुके हैं। उस आवाज को सुनते ही बाजी के चेहरे पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। उनके रक्त से सने चेहरे पर एक अनोखी शांति नजर आ रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ राजे, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। जिस योद्धा को 10,000 की सेना भी धराशायी नहीं कर सकी थी, वो अपने राजा की कुशलता का समाचार पाकर परम संतोष के साथ भूमि पर गिर पड़ा। बाजी प्रभु देशपांडे ने मातृभूमि की गोद में अंतिम सांस ली। घोड़खिंड की उस मिट्टी ने आज एक बहुत ही पवित्र रक्त को सोखा था। उस दिन से उस ऐतिहासिक घाटी का नाम हमेशा के लिए बदल गया। बाजी के लहू से सिंचने के कारण उसे पावनखिंड कहा जाने लगा। बाजी प्रभु और उन 300 मराठों का वो त्याग अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी हर भारतवासी के सीने में जोश भर देती है। ये गाथा हमें सिखाती है कि जब इरादे चट्टान जैसे पक्के हों तो सामने खड़ी शत्रुओं की भारी संख्या भी मायने नहीं रखती। इतिहास गवाह है कि उस रात हार कर भी मराठे जीत गए थे और हजारों की संख्या के बावजूद दुश्मन बुरी तरह हार गया था। पावनखिंड की वो रात वीरता की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। बाजी प्रभु का नाम स्वराज्य के आसमान में ध्रुव तारे जैसा चमकता है। आज भी जब सह्याद्री में बारिश होती है तो हवाएं गाती हैं। वे सुनाती हैं उस वीर की कहानी जिसने मौत को भी प्रतीक्षा कराई थी। शिवाजी महाराज के वो 300 मावले सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे स्वराज्य की नींव के वो पत्थर थे जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। सिद्दी मसूद की सेना उस संकरी गली में बेबस खड़ी रह गई थी। एक छोटे से दल ने विशाल फौज के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। बाजी प्रभु के दांड पट्टे की चमक आज भी हमें प्रेरित करती है। वो चमक स्वाभिमान और राष्ट्र रक्षा के अटूट संकल्प की प्रतीक है। महाराज ने जब विशालगढ़ से नीचे देखा होगा तो क्या सोचा होगा अपने उस भाई के बारे में जिसने उनके लिए प्राण न्योछावर कर दिए। मराठा इतिहास का हर पन्ना ऐसे वीरों के बलिदान से भरा पड़ा है। पावनखिंड की गाथा उनमें सबसे महान और गौरवशाली मानी जाती है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब एक अकेला योद्धा खड़ा था,
हजारों तलवारों के बीच वो मराठा शेर अकेले ही लड़ता रहा था। बाजी प्रभु का बलिदान हमें कर्तव्य की याद दिलाता है। उन्होंने सिखाया कि स्वामी के प्रति निष्ठा प्राणों से भी बढ़कर होती है। आज की पीढ़ी को पावनखिंड की मिट्टी माथे पर लगानी चाहिए, क्योंकि वहां की मिट्टी में देश प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मिला हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी को वीर रत्न की उपाधि दी, वो रत्न जिसकी चमक सदियों तक कम नहीं होने वाली है। मित्रों, पावनखिंड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक तीर्थ बन गया है, जहां भक्ति और शक्ति का एक अनोखा और पावन संगम देखने को मिलता है। बाजी के घाव उनके शरीर के श्रृंगार बन गए थे उस रात। हर जख्म एक कहानी कह रहा था, स्वराज्य के प्रति अटूट प्रेम की कहानी। तोपों की वो 3 गूंज आज भी पहाड़ियों में सुनाई देती है। वे गूंज हमें बताती हैं कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जागते रहो। बाजी प्रभु देशपांडे की वीरता को मेरा बार बार प्रणाम है। उनके जैसे योद्धा सदियों में एक बार ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। पावनखिंड की मिट्टी को आज भी लोग श्रद्धा से चूमते हैं। वहाँ की हवाओं में आज भी हर हर महादेव की गूंज महसूस होती है। मराठा वीरों का वो अनुशासन और साहस अतुलनीय था। उन्होंने साबित किया कि मरते दम तक पीछे ना हटना ही असली वीरता है। सिद्दी मसूद की विशाल सेना उस रात केवल धूल चाटती रह गई। वीरता के उस महासागर को पार करना उनके बस की बात नहीं थी। हम धन्य हैं कि हमें बाजी प्रभु जैसे पूर्वज मिले हैं। उनकी शौर्य गाथा हमें हर मुश्किल में लड़ने की ताकत प्रदान करती है। इतिहास के पन्नों से ये आवाज हमेशा आती रहेगी, जब तक तोप नहीं गरजेगी तब तक बाजी नहीं गिरेगा। ये अमर वाक्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वीर बाजी प्रभु की जय, पावनखिंड के उन 300 अमर शहीद मराठा मावलों की जय। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो, या आपको कोई नई राह दिखा गई हो, तो अपनी इस भावना को लाइक के रूप में जरूर प्रकट करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप हमारे इस कथा परिवार का हिस्सा बन जाएंगे।